मैं भजन संहिता 47 के 3 पदों को पढ़ लेता हूँ। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भययोग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव को नीचे कर देता है। तो आइए हम अपनी इस आराधना की शुरुआत में परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद दें और हम परमेश्वर से निवेदन करें और प्रारंभिक प्रार्थना जो हमारी इस आराधना की है, इसकी अगुवाई हमारे लिए पादरी हेमंत सोना करेंगे। तो अभी पादरी हेमंत सोना का अवसर है कि प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हेमंत सोना। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु बड़े धन्यवाद और नम्रता के साथ हम आपके चरणों तले आते हैं। जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आज दिन भर आपने हमें संभाला, हर एक प्रकार के आशीषों से प्रभु जी आपने हमें परिपूर्ण किया। हम जिन हालातों में थे, जिन कार्यों में थे, जिन परिस्थितियों में थे और जिन जिन गतिविधियों में थे प्रभु जी, आपने हमारी सुधि ली, सहायता की, मदद की, अगुवाई की। और यह संध्या के समय में फिर से एक बार पिता आपने हमें इस परिवार के रूप में एकत्रित किए हैं कि प्रभु जी हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा में अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। पिता, हम में से हर एक को आप शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि हम आत्मा सच्चाई से आपके भजन करने वाले बन सकें और आपके द्वारा आशीषों को प्रभु जी हम अपने जीवनों में, अपने परिवारों में प्रभु जी ग्रहण करने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मीठी संगति जो आपने हमें प्रभु जी देते हैं और दिए हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हर एक बातों में हमारी सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें। प्रार्थना करते हैं विशेष करके चाचा जी के लिए, जबकि इस आराधना का संचालन करते हैं प्रभु, आप उनके द्वारा बोले बातचीत करें, उनके जीवन को, उनके देह पर आत्मा को प्रभु जी आप नियंत्रित करें, ताकि इस आराधना का संचालन भली भांति करने वाले बन सकें। विशेष प्रार्थना करते हैं उदित चाचा जी के लिए पिता, जबकि आपके वचन को लेकर के आते हैं प्रभु जी, आप उनके द्वारा हम में से हर एक के साथ प्रभु जी बोले और बातचीत करें। खुदा बाप, वो वचन हमारे जीवन के लिए उन्नति का कारण बने, हमारे जीवन में प्रभु जी फलवंत हो और पिता हम उसके द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी बच्चे आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, विशेष गीत गाते हैं, गवाहियां देते हैं, हर एक को प्रभु जी, हर एक जनों को आपके सामर्थ्य हाथों में हम समर्पित करते हैं पिता। इस आराधना में जुड़े हर एक व्यक्तियों को, हर एक परिवारों को, और जो नहीं जुड़ पाए हैं हमारे विशेष प्रियों को, हर एक को प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, इस आराधना में आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई को चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ हम यह प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। बेटे हेमंत को इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद हो। और आइए हम आराधना के अगले चरण में चलते हैं। स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और स्तुति में हमारी अगुवाई बेटी एंजल और साक्षी करेंगी। मैं तो पहले सोचता था कि दोनों एक साथ होंगे, परंतु पता चला कि इतवार को साक्षी बाकी मोहरा आती है, दोनों अलग अलग हैं। तो एक एक दोनों स्तुति के गीत गाएंगे। पहले बेटी एंजल सोना गाएगी, उसके बाद साक्षी। तो दोनों बेटियां आज की स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। हम गा लेंगे आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है, ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है, ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम
आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया तुम्हारी महान प्रभु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया तुम्हारी महान प्रभु जी। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। थैंक यू। साक्षी, यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा संग संग है, याकूब है जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने तुमको बनाया, उसको तुम्हारी है चिंता, हो जिसने तुमको बनाया, उसको तुम्हारी है चिंता। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू। अक्षय बेटा को भी और बेटी एंजल दोनों को इस सुंदर अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनको और भी इस योग्यता के द्वारा बढ़ाए कि ये अपनी योग्यता टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते जाएं और उसका नाम ऊंचा हो। अब आज हम और भी धन्यवादित हैं कि आज हमारे बीच में दो नए हमारे परिवार के लोग जुड़े हैं, डेविड और दिशा। और आज हमारे सामने हमारे बीच में दिशा एक गीत प्रस्तुत करेगी। तो अभी अवसर है बेटी दिशा को कि अपने गीत को प्रस्तुत करें। माइक चालू करके चालू करो। जय मसीह की आप सबको। चलो अच्छे से चालू करो, गाओ, स्टार्ट करो। माइक चालू करके। हाँ माइक चालू है। आवाज आ रही है? हाँ आ रहे हैं, जल्दी से गाओ। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। भी होगा मरूंगा मैं जब मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा, मुझे न चाहिए दौलत यहाँ की थोड़ी भी, मुझे न चाहिए दौलत यहाँ की थोड़ी भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी भी। मसीह का प्यार बहुत है ये जिंदगी के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। थैंक यू।
बेटी दिशा को इस सुंदर गाने के लिए धन्यवाद हो। हम सचमुच में आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमारे परिवार में एक और भी बच्ची को टैलेंट दिया कि हमारे बीच में वो भी स्तुति कर सकती है। तो आने वाले समय में हम और भी उससे गाना सुनेंगे। तो परमेश्वर सबों को आशीष दे। अब इसके बाद बाइबल पठन का समय है और बाइबल का जो पाठ है आज के लिए जो चुना गया है वो पाया जाता है दूसरा राजा, पुराने नियम से दूसरा राजा 4था अध्याय पद 8 से 16। दूसरा राजा 4था अध्याय 8 से 16। और इस भाग को पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई नू सोना करेंगे। भाई नू सोना। आइए आज की शिक्षा और मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है दूसरा राजा 4था अध्याय 8 से 16। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभु अपने वचन के पढ़े जा और सुने जाने पर आशीष दे। वचन के पढ़े जाने के लिए हम भाई नू सोना को धन्यवाद देते हैं। और अब समय है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें। और बहुत सारे सामयिक विषय हैं जिसके लिए हम लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। और हम धन्यवादित हैं इस समय की जो कोरोना का प्रभाव है कम हुआ है। यद्यपि लोगों को ये आशंका और डर था कि तीसरी लहर आएगी, परंतु परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थना सुनी और इसको अभी हमारे लिए टाल दिया और हमें खुदावंत ने आनंदित किया है। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, लोगों को चंगाई मिली, भाई अरुण लाल को, भाई निक्का को, और हमारे परिवार में बहुत सारे लोग बीमार थे, उनको परमेश्वर ने चंगाई दी, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम भाई संदीप सोना के लिए भी प्रार्थना करेंगे क्योंकि उसका स्थानांतरण जो है कोरबा से मड़वा यानी चांपा के पास हो गया है और अभी बच्चा छोटा है, पढ़ रहा है वो घर, तो उसकी भी कुछ समस्याएं हैं, तो उसके स्थानांतरण के लिए कोशिश की जा रही है कि फिर से वापस कोरबा में जाए, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और इसके अलावा भी यदि कोई बीमार है या कोई अन्य विषय है तो आप लोगों में से कोई आप बता सकता है, तो अवसर है कि जो प्रार्थना के या मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें। और कौन कौन से विषय हैं?
उसको हमारे सामने रखेंगे। मेरे पास विषय है, मैंने जो अपना बनाया है। सबसे पहले तो आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए एक विशेष दिन है कि आज गांधी जयंती है। हमारे देश के नेता ऐसे हों कि जैसे हमको अभी भी स्वतंत्रता मिली है, गांधी जी का सोच रखें और हर एक व्यक्ति को, हर एक धर्म को सम्मान दें। और उसी तरह हम पूरे परिवार के लिए, जैसे अभी भाई ने कहा, प्रार्थना करेंगे कि सब सुरक्षित हैं। हमारी ये जूम मीटिंग जो हमेशा चलाया जा रहा है, अब यार वर्तमान तक चालू है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके कोविड के लिए जो हमने सब्जेक्ट रखा है कि वर्तमान में सचमुच में कोविड की बीमारी कुछ कम हुआ है और परमेश्वर को धन्यवाद, वो लोग सुरक्षित हैं। और हमारे यहाँ जब कलेक्टर साहब को आवेदन चर्च की तरफ से किया गया था, तो हमारा चर्च जो है कल से खुल रहा है। और इसी परमेश्वर करे कि चर्च के खुलने से भी जो नियमों के अनुसार लोग भोजनालय में जाएं और हर बात में सब सुरक्षित रहें। बहुत से चर्चेज भी अब खुलना शुरू हुआ है। अभी हम भाइयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। भाई मैसी को परमेश्वर ने चंगाई दिया, बेटे ब्रायन को, और विशेष करके भाई अरुण लाल को जो चंगाई की दिया, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और बहन रीनू ने भेजा है कि भाई जोएल के लिए भी विशेष प्रार्थना करेंगे, ताकि उसके शरीर के जो जख्म है वो जख्म तुरंत ठीक हो जाए, और बेटा ब्रायन जो उसकी सेवकाई में लगा है उसको बड़ी आशीष दे। और विशेष करके भाई अरु के बड़े बेटे की या छोटे बेटे की जो शादी भविष्य में होने वाली है, उसके लिए भी उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपें, ताकि वह विवाह जो है पवित्र विवाह हो सके और विशेष रूप से आशीषित और मसीह परिवार स्थापित किया जा सके। इन बातों के लिए हम प्रार्थना, और हमारे विशेष करके बुजुर्ग चाचाओं के लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की दया से परमेश्वर के ठहराए हुए नियमानुसार 70 वर्ष और 80 वर्ष पार कर चुके हैं, तो पर भी परमेश्वर उनको संभाला है। विशेष के नूह के पिताजी चाचा चंद्रो को यहाँ न परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया। सेवकाई में बेटे बेटियों को जो संभालने के लिए जिम्मेदारी दिया है, ये सचमुच में हमारे लिए गवाही का कारण है। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान आशीषों के दाता पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों के पास तेरे पुत्र यीशु मसीह के जीवित नाम से आते हैं। मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं बीते दिनों की तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हम सबों को कोविड की बीमारी से बचाया है। जहाँ पर भी पिता हमारे घराने के कुछ लोग संक्रमित थे, परंतु तेरे नाम का धन्यवाद हो मेरे प्रभु कि सबों को तूने चंगाई दिया, और विशेष करके उनको आशीषित करते हो आज पूरे परिवार सहित सुरक्षित हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि हमारे यह जो मीटिंग जो चालू किया गया है बहन रीना के द्वारा, तेरे नाम का धन्यवाद हो प्रभु जी। बेटी ने हम सब, बहन ने हमको हर एक बातों में संभालते हुए वचन की संगति में बढ़ाने के लिए जो उपाय किया है, यहाँ न उसको चालू रखने में हमारी सहायता किया है। हर एक तरह से सबों को आशीष। आज का दिन हमारे भारतवर्ष में पिता जब एक विशेष दिन है, और गांधी जी ने जबकि हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जो कुछ बेड़ा उठाया था, उसको पूरा करते हुए पिता आज हर एक बातों में सबों को शिक्षा दिया है कि सबों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, हर धर्म के मानने वालों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सबको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार हो। उन्हें दे कि वर्तमान में जितने भी हमारे अगुए हैं और विशेष करके शासन में कार्य कर रहे हैं पिता, हमें दे कि इनके मनों में पिता सबके प्रति दया हो, जाति का भेदभाव ना हो, धर्म का भेदभाव ना हो, और सबों के साथ एकता के साथ जुड़े रहें, और हमारा भारतवर्ष दूसरे देशों के समान उन्नति करता जाए। यही हम विनती करते हैं, ताकि हर एक तरह से लोग आशीषित और आशीषित होकर के विशेष रूप से तेरे लिए धन्यवाद का प्रार्थना करके मेरे प्रभु। और विशेष करके हम भाई मैसी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो तेरी स्तुति और इबादत करने में अव्वल हैं पिता। आज हम उनकी गाँव को उनकी स्तुति इबादत को जरूर नहीं सुन पा रहे हैं प्रभु जी, परंतु भविष्य में हमें सुनने का देगा। और विशेष करके बहन को तूने उनकी जो सेवकाई के लिए दिया, उनके बेटे ब्रायन को भी जो ने उनकी सेवकाई के लिए आगे बढ़ाया, होने दे इनकी सेवकाई के द्वारा, इनकी सेवा के द्वारा जो कुछ भी आशीषित हुए और विशेष रूप से चंगाई को प्राप्त किए मेरे प्रभु, हर एक तरह से उनको संभाला, भविष्य में संभालते रह मेरे पिता।
भाई उन लाल के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। पिछले समयों में तूने उनको हर एक तरह से जो कष्ट दिया था मेरे प्रभु, उनके दिमाग में, उनके सिर में जो तकलीफ था पिता, वो दूर किया है और उनको चंगाई के रास्ते पे पहुंचाते हुए स्वस्थ किया है। इसे तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु भाई जोएल के लिए, जो कि हर एक तरह से जख्मी हुए थे और उनके जो शारीरिक रूप से जख्मी हुए, परंतु तेरे नाम का धन्यवाद हो पिता। बेटे ब्राइन ने यह सिपाही लिया है कि उसके बाद हर तरह से उनकी सेवा किया जाए और उनके मलहम पट्टी में अपना सहयोग प्रदान करे। अपने वचन के अनुसार उनको बड़ी आस दे और हर बात में उनको बढ़ा, ताकि हर बात में वो सेवकाई बढ़ते चले जाएं और एक दूसरे के लिए सहयोग का कारण बने। आज विशेष रूप से मेरे प्रभु हम अपने बुजुर्ग चाचाओं के विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। अपने आयु के अनुसार मेरे प्रभु बहुत से चाचा हमारे 70 और बल के कारण 80 भी प्राप्त लिए हैं। तेरे नाम का धन्यवाद हो पिता कि इतनी लंबी आयु तक तूने दिया है और बात पर पूरे परिवार को संभालने में अपने जवानी के दिनों में मेरे प्रभु जो कार्य किए हमारे लिए अनुकरणीय था। वो हमेशा उनके मनों में दया की भावना थी और इस बात के लिए परमेश्वर तूने उनको बढ़ाया, पूरे बढ़ी हुआ परिवार को बढ़ाने सहायता किया। तेरे वचन कहने धन्य है वो दयावंत हैं, उन पर दया खींचेगी। होने दे पिता की ये दयावंत जरूर मेरे प्रभु। इसलिए आज तेरी दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसा उन्होंने बोया है वैसा वो काटेंगे, यही विश्वास उनके मनों में दे मेरे पिता, ताकि हर एक तरह से अयूब को जैसे तूने बाड़ा बांध के सुरक्षित रखा था मेरे पिता। अयूब के पहले अध्याय 10 में प्रभु जी अयूब को बाड़ा बंधा था, इसके कारण शैतान हमला नहीं कर पाया था। इसलिए मेरे प्रभु ही बाड़ा हम अपने चाचाओं के ऊपर भी चाहें, ताकि पिता सुरक्षित रहें और परिवार को जैसे संभालने में अपना योगदान दिया है मेरे प्रभु, वही योगदान आज भी हम उनके लिए चाहते हैं। परंतु शारीरिक रूप से सबोपदेशक के 12वें अध्याय 3 पद से जो शरीर के लिए लिखा है पिता, बुढ़ापे में शरीर कमजोर होगा, हर एक अंग धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे और इसीलिए पिता घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पद के अनुसार अपनी जवानी के दिनों में मेरे पिता तेरे हर तरह से सृजनहार को याद किए हैं और तेरे भय में, तेरे मार्गदर्शन में और माता पिता की शिक्षा के वचन की शिक्षा में बढ़े हैं मेरे प्रभु। इसे उनको तू आशीष देगा मेरे पिता। जरूर प्रभु जी कमजोरी की अवस्था में हर एक व्यक्ति का मन टूटा रहता है, परंतु तेरा वचन भजन संहिता के 51:17 में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता है। इसलिए पिता जबकि उनका मन टूटा हुआ है, परंतु हम तेरी आशीष चाहते हैं और वो आशीष के कारण मेरे पिता फिर से तेरी स्तुति इबादत करने लगे। इसलिए हर तरह 51 के 15वें पद के अनुसार, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। इस तरह की आशीष दे दे, दाऊद के समान कहने लायक बन जाए पिता, ताकि उनका मुंह सदा खुला रहे और तेरे गुणानुवाद में मेरे पिता अपने देह प्राण आत्मा को समर्पित करते हुए अपने जीवन को शेष जीवन में समर्पित कर सकें। यही विनती हम तेरे चरणों के पास करते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के प्रचार किए जाने के लिए भाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो वचन पढ़ा गया है मेरे पिता, एक हर एक तरह से उनको आशीष दे, ताकि जबकि वो महिला हम इस तरह से विश्वास करते हुए एलिया का विश्वास करते हैं पिता, वो विश्वास को, प्रार्थना को सुनी और सुन करके विश्वास में दृढ़ हुई और वो आशीष बच्चे का पाई मेरे प्रभु। इसीलिए आज हमें भी विश्वास में दृढ़ कर मेरे पिता, ताकि जो कुछ भी हम इच्छा करें, जो कुछ भी मनोरथ करें पिता, बड़े विश्वास के साथ अपने कार्यों के अनुसार, क्योंकि पिता विश्वास तो हमारे जीवित रहते तक यहीं रह जाएगा मेरे प्रभु, परंतु जब हमारा देह प्राण आत्मा समाप्त हो जाएगा, परंतु जीवन के दाता तूने हमें जो आत्मा दिया है, वही आत्मा की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हम संसार में मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं पिता, हमारा कार्य ही तेरे न्याय के सिंहासन के सामने चला जाएगा मेरे प्रभु। इसलिए हमें जो भी कष्ट मुसीबत आज भिलाई दुर्ग में लोगों सह रहे पिता, तेरे दासों के ऊपर जो कुछ भी अत्याचार हुआ है मेरे प्रभु, हम तेरे हाथ में तेरे दासों को सौंपते हैं पिता। इस कठिन समय में विश्वास में दृढ़ रहे मेरे प्रभु, तेरे वचन की संगति के जो बांटने के कारण आज उनके ऊपर विपत्ति आई है मेरे पिता, उसी तरह ये मेरे प्रभु विपत्ति को सहने के बाद ये हर एक बातों में हर आशीषित होंगे, क्योंकि हर एक तरह से न्याय
न्याय के दिन पिता प्रकाशित वाक्य 7:13 पद में कहता है, ये कौन लोग हैं जो सब श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और खजूर की डाली लिए हुए जय जयकार कर रहे हैं। तेरे दास के द्वारा कहा, ये वही लोग हैं जो हर एक तरह से कष्ट से निकले हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु जी, ये विश्वास में हमारे प्रचारक, हमारे पासवान जुड़े रहे मेरे प्रभु। भारतवर्ष में जहां कहीं भी सत्तावा हो रहा है मेरे पिता, हम हर तरह से सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इसी विश्वास में वो दृढ़ रहे मेरे पिता। अंत के दिन में वे श्वेत वस्त्र पहनने पाएंगे और तेरे सिंहासन के निकट खड़े रहेंगे। उसी तरह हमारे यहाँ भी जो वचन का प्रचार भाई के द्वारा किया जा रहा है पिता, हमारे मनों को दृढ़ कर दे, हमारे मनों को इस तरह से शासित कर दे मेरे प्रभु, ताकि हम वचन की संगति में नहीं परंतु उसके बात को सुनने में और सुन करके अपने जीवन में अपनाने में कार्य कर सकें। यही विनती हम आज के दिन तुझसे करते हैं। हम सबों को तो बड़ी आशीष दिया है मेरे पिता, किसी भी भली वस्तु की घटी हमारे परिवार के किसी भी लोगों को वर्तमान में नहीं है मेरे प्रभु। सब आपसी सहयोग से, एक दूसरे की प्रार्थना से एक दूसरे को उठाए रखे हैं। इसलिए होने दे पिता, हम इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तेरी उपस्थिति और इबादत को महसूस कर सकें, ताकि तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को जैसे पतरस के प्रचार के द्वारा लोगों ने पाया और पवित्र आत्मा की सामर्थ को उन्होंने देखा, वैसे ही हम भी तेरे सामर्थ को पूरा परिवार देख सके और हर बात पे पिता तेरे लिए हम सब गवाही का कारण बन सकें। और जो यहाँ वहाँ गवाही के रूप में वचन प्रचार करते हैं पिता, विशेष करके कुलंगनिया में जो वचन प्रचार किया जाता है उस पर तेरी बड़ी आशीष होने दे पिता। होने दे कि ये केवल वचन प्रचार ही न रह जाए, लोग चंगाई के लिए ही ना आए प्रभु जी, पर आत्मिक रूप से शुद्ध हो जाएं, आत्मिक रूप से बलवंत हो जाएं और एक दूसरे को ये सुसमाचार सुनाए पिता कि केवल उद्धार करता और अनंत जीवन देने वाला केवल मसीह यीशु है, उसी के नाम में उद्धार है। इस बात को सब समझे पिता और आगे बढ़ते अपने जीवन में दूसरों को भी बढ़ाएं। इसे आज के मीटिंग पर तेरी उपस्थिति चाहते हुए जितनों ने गीत गाया उनको बड़ी आशीष देना, इन बेटियों को विशेष आशीष देना। आज विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं पिता हमारे परिवार के लिए कि जबकि डेविड और उसकी धर्मपत्नी भी आज शामिल हुए, ऐसे सब जुड़ते जाएं मेरे प्रभु और हम सब पूरा परिवार इकट्ठे होकर तेरी स्तुति और इबादत करते रहें। इसे सबों को आशीष दे पिता। वचन के प्रचारे जाने में भाई को आशीष दे, जो वचन पढ़ा गया उस पर तेरी बड़ी आशीष हो और भाई को जिन्होंने वचन पाठ करके हमें आशीषित किया उनको भी तू बड़ी आशीष दे और शेष आराधना में जितने लोग शामिल हो रहे हैं सबको बड़ी आशीष देते हुए वचन की संगति में बनाए रखते हुए और शेष कार्यक्रम को हर तरह से सफल करेगा, यही विनती करते हुए मेरे प्रभु यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम के द्वारा तेरे पवित्र चरणों पर अर्पित करते हैं। हमारी विनती कृपा करके सुन और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। इस सुंदर प्रार्थना के लिए हम आदरणीय भाई प्रभास भैया को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में उन्होंने सारी बातों को शामिल किया और अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया। तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में। और अभी अवसर है हमारी आराधना का जो मुख्य केंद्र होता है परमेश्वर का वचन, और हम धन्यवादित हैं भाई उदित के लिए जो एक तरह से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो विभिन्न तरह से विभिन्न तरीके से परमेश्वर की सेवा में लगे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, वो सब जानते हैं। और जब भी वो वचन का प्रचार करते हैं हमारे बीच में एक नई चुनौती को, नए चैलेंज को और एक प्रेरणा को देते हैं। और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की योग्यता से परमेश्वर ने उनको नवाजा है। तो आज फिर से अवसर है भाई उदित सोना के लिए कि परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में बांटे। तो अभी अवसर है भाई उदित सोना को परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए। सबको जय मसीह की। सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कृपया सब लोग अपने ऑडियो बंद कर दें और आप वीडियो में आ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको देखते रहूंगा और आप मुझको भी देखते रहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो ऑन कर लीजिए
ऑडियो बंद कर दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज फिर से एक बार अपने पूरे परिवार के साथ आराधना करने का ये मौका मिला है। मेरे साथ आप लोग दूसरा राजा 4:8 से 16 जो पढ़ा गया है उसको खोल के रखिए। आज मैं बहुत ही एक व्यवहारिक बात जो हमारे घरों में होती है उसी से मिलता जुलता आज का संदेश है। अभी हमने भाई नूह के द्वारा दूसरा राजा 4:8 से 16 पढ़ा। इस खंड को जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे झांसी में एक आराधना में जब मैं बुलाया गया था पैशन वीक के समय, तो वो सारी बातें इस अध्याय को पढ़ते समय मुझे हमेशा याद आती है। ध्यान से सुनना, बहुत ही मनोरंजक बात है। ऐसा अनुभव देखो वहीं पर एक बार हुआ, दूसरी जगह नहीं हुआ। जब पैशन वीक के लिए झांसी के एक पास्टर ने मुझे फोन पे कॉल किया तो उन्होंने 3 प्रश्न किए। आप लोग सुन रहे हो ना? हेलो हेलो, हेलो, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हाँ सुन रहे हैं सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। हाँ हाँ, इसलिए मैं वीडियो पे आ जाते तो अच्छा लगता। तो इस सीएनआई चर्च में मुझे बुलाने के लिए वहां के पास्टर ने इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे 3 बात पूछना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा सुन के। पहली बात उसने कहा कि आप कहाँ रहेंगे। दूसरी बात उसने पूछा कि आप क्या खाएंगे। तीसरी जो बात पूछी उसने कहा कि आप कितना लेंगे। तो ये जो तीनों प्रश्न थे मुझे चौंका दिए, क्योंकि इसके पहले जहां से भी मुझे निमंत्रण मिला ऐसा प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया था। मैंने उनको जवाब दिया कि आप जहां भी रखोगे मैं वहीं रहूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा है कि कुछ वक्ता आते हैं जो पहले से बता देते हैं कि हमको एसी होटल में रखना। फिर मैंने खाने के विषय में कहा कि आप जो खिलाओगे वो मैं खा लूंगा। तो पादरी साहब ने मुझे बताया कि कुछ वक्ता लोग बोलते हैं कि खाने में उनका डिमांड होता है और वो कहते हैं कि हम सुबह ये खाएंगे और लंच में ये खाएंगे और डिनर में ये खाएंगे। कोई कहते हैं कि हम किसी के घर में जाके नहीं खाएंगे, सिर्फ होटल में ही खाएंगे। कोई कहता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। कोई कहते हैं कि मैं इस सीजन में नॉनवेज नहीं खाता, सिंपल। कुछ को तीनों टाइम किसी के घर में भी जाके खाना खाओ तो कोई एतराज नहीं है। ये वो पादरी साहब बता रहे हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, उन्होंने पूछा था कि आप कितना लेंगे। मैंने कहा भाई कि ऐसा कोई विशेष अमाउंट लेने वाली बात नहीं है, जो मिलता है हम लोग धन्यवाद के साथ ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व सर एक वक्ता आए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि हम एसी ट्रेवल लेंगे और 25,000 रुपया। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है और वहां पर चर्च कमेटी के बीच में डिसीजन लेने का प्रयास किया जा रहा था कि सोना सर को कहाँ रुकाएंगे, खाने का क्या प्रबंध करेंगे, कैसे पैसा करेंगे। तो उस कमेटी में एक दीदी थी जो रहने वाली इलाहाबाद की हैं, उनको हम दीदी कहते हैं। कभी कभी हम उनके घर गए तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा हुआ जैसे वचन में लिखा है। ये दीदी ने कुछ समय पहले अपने घर को एक्सटेंड किया था और उसके घर के वरांडे की तरफ एक कमरा बनाया था, एकदम नया कमरा था वो, और उसमें सारी सुविधाओं की चीज रख दी थी।
बेड रखा था, चेयर, टेबल, सोफा, टीवी और साथ ही साथ एसी भी रखा था। तो उन्होंने, दीदी ने कमेटी में कह दिया कि वो तो मेरे भाई हैं, आप लोग डिसीजन नहीं ले सक रहे हो, तो मैं उनको अपने ही घर में रखूंगी, मैं उनको ही खिलाऊंगी और हम लोग के कार से हम लोग ले जाएंगे, उनको ले आएंगे। तो जब भी मैं इस रेफरेंस को पढ़ता हूं तो मुझे वो दीदी का घर याद आता। एकदम नया था और रुकने वाला मैं पहला था। तब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एलिशा के साथ भी ऐसा कुछ होता है। आज हमारी जो हीरोइन है इसमें, वैसे तो इसमें 4 लोग। सबसे पहले हम लोग आज जो ध्यान देने जा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सुनेमाइट वुमेन, यहाँ पर हम सुनेमिन महिला की सेवकाई के विषय में आपके साथ बात करना चाहता हूं मैं, जिसमें मैं 4 बातें आपको बताना चाहूंगा। जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं, पहला जो 8वां पद पढ़ा गया था उसका एक शब्द के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया, वहां एक कुलीन स्त्री थी, कुलीन स्त्री, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। कुलीन स्त्री, यहां पर हम देखते हैं कि ये महिला जो है पहुनाई और विश्वास, सबसे पहली बात हम इसके अंदर देखते हैं। यहां पर पति है, पत्नी है, एलिशा है जो परमेश्वर का दास है, और उसका सेवक गेहजी। लेकिन यहां पर जो हमारी मुख्य पात्र है, जिसको परमेश्वर ने यहां अपने वचन में बहुत ही विशेष सेवकाई देते हुए, विश्वासपूर्ण सेवकाई देते हुए उसको हाईलाइट किया है, उसको फेमस बनाया। उसका नाम तो नहीं है लेकिन उसके बारे लिखा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एलिशा जो परमेश्वर का दास है, उसकी वो सेवकाई करती है। जब हम इस सेवकाई को देखते हैं तो यहाँ 2 खास बात देखते हैं। एक तो यहाँ पर परमेश्वर का एक महान कार्य होता है, और दूसरी तरफ एक महिला अगुआ जो इस सेवकाई में लीड कर रही है, वो अपने घर में सेवकाई करती है। परमेश्वर अपना कार्य करता है और महिला अपना कार्य करती है। कुलीन स्त्री, कुलीन का शाब्दिक अर्थ होता है महान, और उस संदर्भ में हम जब देखते हैं, कोई शमूएल 25:2 निकाल के पढ़ेगा। पहला शमूएल 25:2। इस स्त्री के पास धन है, इस स्त्री के पास प्रभाव है, इस स्त्री के पास चरित्र है। पहला शमूएल 25:2 कोई पढ़ेगा? माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 शमूएल 25:2 में कहा है, माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसके 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। यहाँ पर मैं एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में भी बहुत धनी धनी लोगों की चर्चा है। हम यहाँ पर टाटा, बिरला, अंबानी की बात करते हैं, लेकिन उस जमाने में भी टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बहुत धनी धनी लोग हुआ करते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसी की एक मॉडल यहाँ पर एक लेडी है, लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि इसके पास धन है, इसके पास प्रभाव है, इसके पास चरित्र है, लेकिन इसके साथ विश्वास है।
यह वर्णन बताता है कि वो समाज में बहुत ही महान थी, और जब इतनी धनी रही होगी तो उसका प्रभाव तो अपने आप समाज में रहा होगा। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि सारी चीजों के साथ साथ वो एक विश्वासिनी थी, और विश्वासिनी होने के कारण उसके अंदर अच्छे काम करने की इच्छा, उसमें खर्च करने की इच्छा, परमेश्वर के प्रति प्रेम और सम्मान, और परमेश्वर के दासों के प्रति प्रेम और सम्मान, ये एक कंप्लीट पैकेज है एक विश्वासी वुमेन का, कि वो सांसारिक दृष्टिकोण से भी धनी है और आत्मिक दृष्टिकोण से भी धनी है। और यहां पर हम देखते हैं वचन तो कहता है कि भाई जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, लेकिन तेरे पास धन है उसके बाद भी तेरा मन परमेश्वर पे है। ये बात जो है सचमुच में एक मनुष्य के व्यक्तित्व को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। हम लोगों ने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि जो गरीब और नीडी होते हैं उन लोग ज्यादा विश्वास में दिखाई देते हैं, और जो धनी होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं कि उनको कोई खास मतलब नहीं होता, वो कई बार ऐसे लोग आस्तिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धन से परमेश्वर की सेवा करता है वो अपने आप में एक अलग तरीके का विश्वास का उदाहरण, एक मॉडल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धन के साथ परमेश्वर की सेवा करना, जब उस जवान को बोला गया था कि जो कुछ तेरे पास है युवक को जा बेच के कंगालों को बांट और फिर मेरे साथ होना, उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो बात हजम नहीं हुई। लेकिन हम यहाँ पर एक खूबसूरत महिला को देखते हैं, उसके विश्वास को देखते हैं कि वो धनी भी थी और परमेश्वर पे विश्वास करती थी। अब दूसरी बात हम देखेंगे, इसकी पहुनाई जो कर रही है उसमें हम देखते हैं वचन के प्रति सम्मान, और उसका जो स्वभाव है धर्मी है। यहाँ पर यह दिखाई देता है कि जब आवश्यकता हो रही है तो वो अपना घर खोल रही है। यहाँ लिखता है कि जब जब ये यहाँ से गुजरता था एलिशा, वो उसको विवश करती थी। हम लोग हमेशा कई बार टेबल में जो भी स्पेशल व्यक्ति होता है, सर खाइए प्लीज और लीजिए ना, और कितनी बार हम उनको प्रेशर करते हैं और खाइए, उनको रिक्वेस्ट करते हैं खाने के लिए। और यहाँ पर भी एक सुंदर शब्द लिखा है कि वो उसको विनती करके विवश किया कि और खाइए, मेरे घर में रुकिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बात को जानती थी कि ये परमेश्वर का जन जो मेरे घर में रुकेगा, तुम्हें मेरे पास जो है मैं उसके साथ शेयर कर सकूंगी। वो नीति वचन 31:20 में एक नारी की सुंदरता का जो वर्णन है उसके बारे में लिखा है। जब प्राचीन समय में इस तरीके के होटल या सराय नहीं हुआ करते थे जैसे आज होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि लोकल यात्रा करते समय जो लोग रुकते थे उनको लोग अपने घरों में रखते थे और उनकी सेवकाई करते थे। हम एक बार देखते हैं जब पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह इम्माउस के रास्ते पे जा रहे थे तो दो चेले जो है उसको बोलते हैं कि हमारे साथ रुक जा घर में, और यीशु मसीह वहां पर खाना खाता है। तो इस तरीके से लोग उस समय भी इस तरीके से करते थे। आज किसी की आवाज आ रही, प्लीज बंद करिए अपना ऑडियो। हमारे भी घरों में और हमारी परिस्थिति इस समय में ऐसी है कि कोरोना से पीड़ित जरूरतमंद लोग चारों तरफ हैं, और हमको चाहिए कि हम लोग वर्तमान समय में जैसे हम लोग के घरों में होता है, अध्ययन के लिए या संगति के लिए हम घरों को खोलें और खोलते हैं, और प्रचारक जब आते जाते हैं तो जब विशेष अवसरों पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हम उनकी विशेष पहुनाई करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कई बार प्रचारकों या वक्ताओं को इसलिए अपने घर में बुलाते हैं ताकि वो उनके घर में भी आके वचन सुनाए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भी वैरायटी के लोग होते हैं, जब प्रचारक उनके घर जाते हैं तो वो अपनी कहानी, अपनी बड़ाई की बात सुनाते हैं, अपने धन के बारे, अपने बच्चों के बारे में, अपनी उपलब्धि के बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो महिला है ये इस तरीके का कुछ नहीं करती है, लेकिन वो उनको
खाना खिलाने के साथ साथ उनको रुकने के समय उससे परमेश्वर के वचन को या उसकी उपस्थिति से एक प्रकार का जो उसको आनंद होता था उसको वो एंजॉय करती थी। तीसरी बात, पद 9 में क्या लिखा है, कोई पढ़े, जल्दी से पढ़े, पद 9 में क्या लिखा है? उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लेडी है ये अपने अंदर वो गुण रखती थी लोगों को पहचानने का कि कौन कैसा है, और ये बहुत ही सुंदर गुण है इस महिला का कि वो उसके आने जाने में उसको देख के उससे बातचीत करके उसको रियलाइज करती है, जिसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट कहते हैं, कि वो पहचान लेती है कि ये परमेश्वर का जन है और अपने हस्बैंड को बताती है। और हम देखते हैं कि वो क्योंकि रेगुलर आ जा रहा था तो महसूस करती होगी कि उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उन्होंने परमेश्वर की योजना में अपने पति के साथ मिलके, दोनों के कंसेंट से दोनों मिलके ये योजना बनाते हैं कि चलो इनके लिए ऊपर की भीत में एक उपरोटरी कोठरी बनाए। घर या कमरा ऐसे नहीं बनता है, और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इन्होंने अपने लिए नहीं बोला कि चलो हम लोग अपने लिए कमरा बनाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के दास के लिए कमरा बनाती है और उसमें सब प्रकार के सामान की व्यवस्था करती है और उसको बार बार ठहराती है। जगह इतनी बड़ी थी कि केवल एलीशा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ गेहजी जो उसका सेवक था वो भी वहां पर रुकता है। तो यहाँ पर हम 10वें पद में उसके महान होने की दो आंतरिक बातों को देखते हैं कि ये वचन के प्रचार की सेवकाई में उसका कैसा योगदान था। यहाँ पर तो मैं उसी तीसरे पॉइंट के अंदर ये दो बात आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यकता को पहचानने वाली ये विश्वासिनी परमेश्वर की कार्य की चिंता को देखती है। इसको परमेश्वर के कार्य की चिंता होती है कि भाई ये परमेश्वर का दास है तो इसकी चिंता करना चाहिए मुझे, क्योंकि इसको परमेश्वर के वचन की चिंता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के म्यूचुअल मतलब डिसीजन से उन लोग कमरा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टीम मिनिस्ट्री दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि एक महिला चाह रही कि परमेश्वर के दास के लिए कुछ किया जाए और उसमें पति का यहाँ पर सहयोग हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे रुकवाना है, उसको खाना खिलाना है, ये दोनों मिलकर सोचते हैं इसके लिए। मतलब किसी की चिंता करना उस व्यक्ति की जो परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है, ये सबसे अच्छी गुण है एक विश्वासी परिवार का। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी बात वो एलीशा की क्या आवश्यकता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पहचानी। उसने सबसे पहले उनकी क्या जिम्मेदारी है एलीशा के लिए, और उसके बाद एलीशा की आवश्यकता और उसकी जिम्मेदारी क्या है उसको पहचानी। मतलब घर ठीक है हम उसके लिए कमरा बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर के दास को कैसा रेस्ट चाहिए, किस तरीके का आराम चाहिए। कई बार कमरे में रुकवा देना वो बड़ी बात नहीं थी, ऐसा उसने नहीं किया। कई चर्च में हम लोगों को अनुभव होता है, कई चर्चेज में हम लोग जाते हैं, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्राइवेट रूम चाहिए और एक शांत कमरा चाहिए जहां परमेश्वर का दास प्रार्थना करे, अध्ययन करे, मनन करे, आराम करे और प्रभु के साथ अकेला समय बिता सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो
कितना सोच रही है। जब हम बेड को देखते हैं, जब हम कुर्सी को देखते हैं, जो कुछ भी उसने वहां रखा है, उसकी थिंकिंग को हम देखिए, उसकी सोच को देखिए कि वो कैसा सोचती है कि एक परमेश्वर के दास को प्रभु के लिए जगह देने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। प्रभु के नाम से आराम करने के लिए मैं इसको जगह देना चाहती हूँ, तो इसको क्या क्या जरूरत है। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में हम लोग जब कई बार जाते हैं प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए, तो कभी हम लोग घर में रहते हैं, कभी होटल में रहते हैं। किसी किसी घर में लोग घर में रख तो देते हैं, और जब खाना खाना होता तब बुला लेते हैं, ले जाने के समय बुला लेंगे। कभी कभी घर में ही होटल जैसे लगता है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई होटल में रुकवाते हैं, लेकिन कोई ना कोई आते रहेगा, पूछते रहेगा, कोई दुआ कराने के लिए आएगा, कोई क्या नीड है पूछेगा, कोई बोलेगा चलिए सर हमको घुमा देते हैं, कोई चीज तो नहीं चाहिए। तो ये कितने प्रकार के अनुभव जो है एक वचन का प्रचार करने वाला महसूस करता है जब जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मॉडल दिखाई देता है कि वाकई में अगर हमको किसी को वचन के लिए बुलाना है, अपने घर में रखना है या उसकी चिंता करनी है, तो किस तरीके से करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये महिला जो है अपनी जिम्मेदारी को पहचानती है और उसके बाद एलीशा की जिम्मेदारी को पहचानती है। इस प्रकार से वो उस तरीके से परमेश्वर के वचन की प्रचार की सेवकाई जो एलीशा करता है उसका एक अंग बन जाती है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं और आखिरी बात जो है वो महान थी, क्योंकि जितना भी उसके पास था वो संतुष्ट थी, जो एक बहुत बड़ा गुण है। बहुत ही धनी थी, उसका प्रभाव था, उसका कैरेक्टर था, उसके पास एक बिल्डिंग थी, घर था, और वो हमेशा परमेश्वर के लिए सेवा में लगी थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। मैं यहाँ पर देखते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि एलीशा के लिए वो दिल से सेवा करते हैं। दोनों अच्छे से अच्छे आराम करने की सुविधा वाला कमरा उनको देते हैं और अच्छा भोजन खिलाते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर आता है, पैसे खर्च करते हैं ये? हम लोग देखते हैं कि कई जगह में बड़ी कंजूसाई होती है। किसी के घर में अगर कोई मेहमान आ गया तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकल जाए। कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है कि 7 दिन की मीटिंग होती है पैशन वीक में, और किसी किसी घर में रुकने से सचमुच में उनको कितना भारी पड़ता होगा, है ना। लेकिन हैं दुनिया में लोग, हमारे विश्वासी लोग हैं, हमारे भी घर में ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारी बहनें हैं जो पीछे कभी नहीं हटती हैं पहुनाई करने के लिए और किसी को अपने घर में रुकवाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी अच्छी सेवकाई करने के बाद अब एलीशा की क्या भूमिका है। एलीशा ने इस दिल से की गई पहुनाई की बड़ी प्रशंसा की, और जब उसने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, ये महिला बोलती है कि नहीं, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहती हूँ। इनडायरेक्टली बोल रही है कि मुझे कोई और चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है किसी राजा या सेना के अधिकारी के लिए कुछ बोलूं क्या कि तुम दोनों के लिए, लेकिन इस महिला ने इसको इनकार कर दिया, या सिफारिश कर दूं क्या आपके लिए कुछ, क्योंकि उसका उतना अप्रोच था एलीशा का। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि महिला कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। वो बता रही है जितनी जो उसका घर था जैसा था, उसकी जो पोजीशन जैसी थी, उसके जो दोस्त थे, उसने जो सेवा की, उसे वो बहुत खुश थी। ये बहुत अद्भुत व्यवहार है कि किसी के लिए कोई फेवर करना चाहता है, किसी को कुछ ऊंचा उठाना चाह रहा है और बोलता नहीं नहीं ठीक है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझको सब कुछ दिया है। ऐसा एटीट्यूड बहुत ही सुंदर एटीट्यूड होता है। क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि जब हमारे के ऊंचे उठने के चांस होते हैं तो हम बहुत
चाहते हैं कि हो जाए, किसी का फायदा हमको मिल रहा है तो फायदा मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक ये लेडी हमको सिखाती है कि वो जानती थी कि उसका जो विश्वास है, उस विश्वास का परमेश्वर ने उसे आदर करके जहां रखा है, जो भी उसकी जगह है उसको कुछ नहीं चाहिए। और हम 14 से 16 पद में देखते हैं कि परमेश्वर उसकी सेवा का इनाम देता है। उसने परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली परमेश्वर की सेवा की, मतलब परमेश्वर की दास की सेवा करना, मतलब परमेश्वर की सेवा करना। और दो बात एलिशा ने जरूर कही होगी। उन्होंने कहा होगा कि धन्यवाद मैडम, थैंक यू मैम, मेरी सिस्टर थैंक यू सो मच, या माय डॉटर थैंक यू सो मच। और एलिशा जो है उसकी प्रशंसा करता है, उसको धन्यवाद देता है। ये विश्वासियों की सेवा करने वाले जो परमेश्वर के दास है, उनके अंदर ये स्वभाव होना चाहिए कि जब भी कोई परमेश्वर के दासों के लिए कुछ करता है, चाहे वो छोटा करता है चाहे वो बड़ा करता है, जरूर से हमको धन्यवादी मन दिखाना चाहिए। यह आत्मा का फल है, धन्यवाद देना, धन्यवादी होना, रिकॉग्नाइज करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग इस चीज से सीख सकते हैं कि जब भी हमको कहीं परमेश्वर का वचन बांटने का मौका मिला और किसी के घर में उन्होंने सेवकाई करी हमारे लिए, तो जरूर से बिल्कुल नेचुरल तरीके का धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो बात है, मैं उसको इस तरीके से बोलना चाहता हूं। एलिशा बोल रहा है इस लेडी को, आपके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है, आपके यहाँ बेटा होने वाला है। कैसा लग रहा है सुन के? माँ लोग जो सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का दास बोल रहा है कि आपके यहाँ बेटा होने वाला है। हम देखते हैं कि यूं ही धन्यवाद नहीं कहा, परंतु एक विशेष संदेश उसने दिया। लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारे दिमाग में क्या चलते रहता है जब हम लोग प्रचार करने जाते हैं। हमको अवश्य उनकी सराहना और प्रशंसा के साथ साथ कुछ न कुछ प्रोत्साहन के लिए जो हमको मिलता है, हमको जो वो देते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ हमको अपने तरफ से भी अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए। ऐसी विचार नहीं रखना चाहिए परमेश्वर के दास को, अरे हम तो मिनिस्टर हैं, लोग तो करते ही है, वो तो करना ही है उनको, वो करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे स्थानों में परमेश्वर वरदानों का उपयोग करता है जिनके बीच में, तो जिनके बीच में परमेश्वर का वरदान का उपयोग होता है, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। पद 14 में हम देखते हैं एलिशा जब इस चीज को रियलाइज कर लेता कि मुझको करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी बात करता है कि वो अपने सेवक से सजेशन लेता है। सीनियर तो वही था, मास्टर वही था, वो कोई भी चीज डिसाइड करता तो उसके लिए वो कर सकता था वैसे। लेकिन एक चीज बड़ी सुंदर बात यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने सेवक से सलाह लेता है, जो इस बात को बताता है कि अपने सेवकाई में अपने दास को सम्मिलित करता है, जो एक अच्छे अगुए का गुण है। पौलुस जो है तिमोथी को सम्मिलित करता है, और ये बहुत ही अच्छा गुण है जो गेहजी के लिए प्रोत्साहन का कारण रहा होगा। और हम देखते हैं कि वो कुछ और चीज बताता है। हमको नहीं मालूम कि एलिशा ने क्या सोचा होगा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि गेहजी ये भी देख रहा है इसके घर को। ये अपने मास्टर के साथ आया जरूर है, लेकिन ये भी वॉच कर रहा है कि ये घर कैसा है और यहाँ पर क्या चीज की जरूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बताता है कि पति पत्नी के पास तो सब कुछ है मास्टर स्वामी, लेकिन जो चीज चाहिए रियल में वो नहीं है इनके पास। इनके पास बेटा नहीं है। यहूदी संस्कृति के अनुसार अगर यहूदी परिवार में बच्चा नहीं है
तो ये बड़े एक प्रकार से अपमान की बात मानी जाती थी, वो परिवार के लिए बोझ होता था। इसलिए हम देखते हैं कि गेहजी जो है अपने स्वामी एलीशा का ध्यान उस तरफ खींचता है। यहाँ हम देखते हैं कि सेवक को वरदान मिला था पहचानने का, आवश्यकता को पहचानना। जैसे शुनेमिन की ये लेडी जो है, ये शुनेमिन जो है पहचानती है एलीशा के आवश्यकता को, वैसे एलीशा का दास गेहजी पहचानता है इस परिवार की आवश्यकता को। और हम देखते हैं कि ये बूढ़े हो गए थे, मतलब उतना एज उनकी जा चुकी थी बच्चा होने के लिए। और मैंने अपने टाइटल दिया था इस संदेश का, मुझे धोखा न दे, ये प्रभु के दास मुझे धोखा न दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा ने कहा वसंत ऋतु के पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। इससे बड़ी खूबसूरती किसी ऐसी महिला के लिए और क्या हो सकती थी। उसने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी कल्पना भी कर सकती हूँ कि मेरा बेटा होने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात उसको हजम नहीं होती है और वो इस पे विश्वास नहीं करती और बोलती है, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। यही बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी। यहाँ पर ये बोल रही मेरे को, मेरे दासी, ये अपनी दासी को धोखा न दे। क्या परमेश्वर का दास एलीशा, जिसके मुंह से ये बात निकल गई, क्या ये धोखा हो सकती थी? गेहजी ने क्यों बोला होगा? गेहजी ने इसलिए बोला होगा क्योंकि उसको जरूर मालूम होगा कि अब्राहम और सारा भी बहुत बुढ़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको माता पिता बनने का गौरव प्रदान किया। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं था। और यहाँ पर भी एलीशा का दास गेहजी इस बात, एलीशा का जो सेवक गेहजी है, इस बात को सोचता है कि परमेश्वर भी जरूर से अगर मेरा स्वामी इसको मांगेगा प्रभु से, तो इनके जीवन के लिए ये पूरा करेगा और उनकी पहुनाई का ये सबसे बढ़िया उपहार हो सकता है। आज के दिन इस समय एलीशा जब ये प्रोफेसी कर रहा है इस शूनेमिन की लेडी के लिए, तो उस घर की फीलिंग को देखिए। भाई जब विश्वास इतना करती थी तो वो भी ये सोच रही होगी, हालांकि उसने बोल दिया कि अपने दासी को धोखा ना दे, लेकिन उसके दिमाग में ये बात तो जरूर होगी कि परमेश्वर के दास ने कहा है ये। और यहां पर हम देखते हैं कि उपहार के रूप में ठीक उसी समय, जिस समय के लिए एलीशा ने भविष्यवाणी की थी, उसी समय उनको बेटा होता है। साइंस के ऊपर ये परमेश्वर का साइंस है, फिक्स करता है। ये डॉक्टर टाइम फिक्स नहीं कर रहा है, ऋतु में बोल रहा है इस समय तू अपना एक बेटा छाती से लगाएगी। और हम देखते हैं एग्जैक्टली जैसे उसने कहा था। आप पढ़ेंगे जो आखिरी पद नूह ने पढ़ा था लास्ट में, 17वें पद में लिखा है, स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय तब उसके पुत्र उत्पन्न। हम यहाँ पर चार खास बात। दादू को लग जाएगा ना, बंद करके आयुष ऐसा मत करो तो दादू के सिर में लग। फोन बंद करो अंजू, फोन बंद करो। चार बातों को हम सीखते हैं यहाँ पर। आखिरी चार शिक्षा की बातों को कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर का दास कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, कहीं भी हो, जहां भी वो जाएगा, परमेश्वर उसकी चिंता अपने लोगों के द्वारा करेगा। एलीशा के हम जीवन में देखते हैं
कि परमानेंटली चिंता करने वाली उसके लिए एक महिला और एक परिवार को उसने नियुक्त किया और परमानेंट उसका एक रेस्ट हाउस बना दिया, उसके रूम बना दिया कि वो जब भी आता होगा उसके बाद बीमार उठता होगा। दूसरी बात, परमेश्वर अपने विश्वासी दासों के घर को इस्तेमाल करता है। विश्वासी दास कहने का मतलब परिवार जो विश्वासी है उसके घर को भी इस्तेमाल करता है वो। अगर आप विश्वास करने वाले पति पत्नी हैं तो आपको भी ऐसा मौका देगा कि आपके घर में कोई परमेश्वर का जन आकर रुकेगा और आप आशीषित होंगे। तीसरी बात, परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में महिलाओं को पहुनाई करने का विशेष वरदान दिया है। अपना पैसा खर्च करके उत्तम से उत्तम भोजन परमेश्वर के दास को सर्व करने की सेवकाई आपकी है। जितनी यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, जितने हमारे यहाँ भतीजियां बैठी हैं, भांजियां बैठी हैं, आपको चुना है कि आप एक विशेष सेवकाई कर सकती हैं जब आपके घर में परमेश्वर के दास आते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि डंगनिया में जब परमेश्वर के दास और बहुत सारे दास आते हैं तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सारी की सारी बहनें बेटियां, हमारी भाभी लोग, मौसी लोग, सारे मिलके सेवकाई में लगे रहते हैं और कितना खुश होके बांटते हैं। मोना की तीनों लड़कियां स्पेशल सर्विंग टीम बन के आती हैं और दौड़ दौड़ के खाना खिलाती हैं। बहुत खुशी लगती है मुझे। इस बार सुभाष भैया से बोलूंगा कि जितनी सिस्टर्स हैं सर्विंग टीम की, उनको हम लोग इनाम देंगे। हम लोग उसको एक दिन खाना खिलाएंगे। हालेलुया। उन लोग बैठेंगे, उनको हम लोग सर्व करेंगे। नीलू को, नीलू बैठेगी, सुभाष भैया सर्व करेंगे, मैं भी सर्व करूंगा। तो प्रभु जो है महिलाओं को विशेष पहुनाई की सेवकाई दिया है और इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का वचन लिखा कि एक प्याला पानी भी अगर पिलाएगा तो उसका मैं रिकॉर्ड रखूंगा। और लास्ट में जो भी व्यक्ति परमेश्वर की दास की सेवा करेगा उसको प्रभु उपहार देगा, उसको प्रभु जो है इनाम जरूर देगा कोई ना कोई रूप में। तो कभी भी ये मत सोचना कि परमेश्वर के दास को खिलाया गया एक डिनर या एक मील यदि सच्चे पहुनाई की आत्मा से खिलाया गया, दिखाने के लिए नहीं कि हमारे घर का सबसे ज्यादा बेस्ट है बिरयानी, मेरी वाइफ बहुत बढ़िया बनाती है, ये नहीं है। सचमुच में हृदय से जब आप पहुनाई करेंगे तो जो भी है उसका घर जो है आशीष होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस प्रेरणाप्रद वचन के लिए जो आदरणीय भाई उदित के द्वारा हमारे बीच में एक बड़े प्रकाशन के रूप में रखा गया। सचमुच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इन्हें आत्मा से अभिषेक किया है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमारे मध्य में अद्भुत तरीके से रखते हैं। और आज भी उन्होंने, हम बार बार पढ़ते जरूर हैं परंतु आज जिस तरीके से उन्होंने इसको हमारे सामने व्यक्त किया वास्तव में हमारे लिए अनुकरणीय है और हमारे लिए मुख्य शिक्षा भी। इन्होंने हर चीज को इतने अच्छे से और सादे शब्दों में व्यक्त किया कि इसके बारे में कोई संक्षेपिका रखने की जरूरत नहीं। पर इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा के लिए कि जब हम परमेश्वर के लोगों की चिंता करते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। बस यही एक वाक्य मेरे पास है कि यदि हम परमेश्वर की सेवा में लगे लोगों की चिंता करते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। तो इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, भाई उदित को भी
कि बड़े परिश्रम और लगन से ऐसे सुंदर वचन को उन्होंने तैयार किया, और आगे भी हम इनके द्वारा और भी वचनों से आशीषित होंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूं, और उन्हें उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन्हें और भी अधिकाई से बढ़ाए। और अब सूचना का समय है हमारे लिए कि किस प्रकार का और कार्य आने वाले दिनों में कैसी हमारी स्ट्रेटेजी या कार्य विवरण होगा, इसके बारे में अभी अवसर मैं फिर से भाई उदित को देता हूं कि सूचनाओं को हमारे मध्य में रखें, और रीना बहन को भी, कि दोनों मिलकर जो भी बातें हमारे लिए आवश्यक हैं सूचना के रूप में, वो हमारे सम्मुख में रखें। अभी उनको अवसर है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से एक बार पिछले सैटरडे को हम लोगों ने विधवा माओं के लिए प्रार्थना करी थी, और वहां से एक सेवकाई हमने शुरू करने का प्रयास किया कि जितने अलग अलग टाइटल से प्रार्थना किए थे, हमने ये प्रयास किया है और आगे ये करना चाहते हैं कि हर संडे को विधवा माओं के एक ग्रुप के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। तो कल विशेष रूप से डंगनिया की जो विधवा माएं हैं, कल जो वर्शिप होगी नाम के साथ, बहन नीलू जो है जिसकी इंचार्ज है, उसको मैंने बोला कि आप इसको एक सेवकाई के रूप में रखिए कि आप डंगनिया की जो विधवा माएं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको एक संडे किसी भी समय में एक बार दुआ करने में अगुवाई करना। तो कल जब हम लोग का धन्य वचन का अगला रविवार है, मत्ती 5:7 के ऊपर पास्टर रोहित चौहान कल वचन देंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप लोग नहीं आते हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वाकई में आप पाओगे तो बहुत ही आशीष पाओगे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ तैयारी करके परमेश्वर के दास लोग धन्य वचन सुना रहे हैं। और कल जो पारी है, धन्य अभी जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। बहुत ऐसा गुण परमेश्वर ने दिया है मसीहियों को कि जो दया करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर दया करता है, उनके ऊपर दया की जाएगी। तो आप लोग जरूर से जुड़िए। और कल विशेष रूप से बहन नीलू के द्वारा डंगनिया की, जो भी सुन रहा है डंगनिया से, अगर डीना सुन रही है तो जो विशेष प्रार्थना के रिक्वेस्ट हैं वो उनको फोन पे बता दीजिए कि कौन कौन विधवा का नाम है और क्या क्या उनकी परेशानियां हैं। तो कल उनके लिए विशेष प्रार्थना होगी। धन्यवाद। रीना कुछ बोलेगी? रीना कुछ रीना के पास है कुछ कहने को? तो अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, और समय आया कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएं, और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई हमारे आदरणीय चाचा रेवरेंड NR सोना करेंगे, और आशीष भी देंगे, क्योंकि हमारे मध्य हमारे चाचा सुबह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए चाचा जो है अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन दोनों हमारे सामने है। तो अभी चाचा को अवसर है प्रार्थना के लिए और आशीष वचन के लिए, और उनके आशीष से आज की हम सभा को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं, और धन्यवाद 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 के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं जूम में जुड़ने के लिए, बेटियों के द्वारा सुंदर गाने के लिए। और परमेश्वर पिता, सच में आज का वचन बेटे उदित सोना के द्वारा जो दिया गया है, हम सच में उसको पढ़ते हैं, परंतु उसकी गहराई में हम नहीं जाते, परंतु उसकी गहराई को उसने बताया।
धन्यवाद देते हैं कि तूने उसको बुद्धि दी और इतना सामर्थ्य दिया। सच में परमेश्वर पिता, जो शिक्षा तूने इस वचन के द्वारा दिया है कि तेरे सेवकाओं को, तेरे सेवक लोगों को कि जो सुधि लेते हैं तू उनकी सुधि लेता है। न केवल परमेश्वर पिता एलिशा के द्वारा से, परंतु एलिया के द्वारा भी तूने सुधि ली। इस तरह से बाइबल में हम देखते हैं तेरे लोगों के जितने लोगों ने सुधि ली उन पर तूने आशीष का हाथ रखा। यह एक बहुत बड़ी आशीष है कि उस विधवा के घर में जब तक महीना बरसा अनाज नहीं घटा, और आज इस गरीब के यहाँ जिन्हें कि तेरे दास एलिशा के लिए घर बनाया, एलिशा के आशीष के द्वारा से तूने उसको एक पुत्र प्रदान किया। यह बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि हम आज इस संसार में देखते हैं परमेश्वर पिता, बहुत से लोग तरसते हैं बच्चे के लिए और प्रार्थना करते हैं और सेवकों के पास जाते हैं और दुनियादारी की बहुत सी बातें करते हैं, परंतु जो सच्ची रीति से तेरे सेवकाओं की सेवा करते हैं, चाहे 10 साल हो चाहे 12 साल हो, तो उन्हें बच्चा प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर पिता, इस आशीष को हम जीवन भर संभालें, उसके अनुसार करें। तेरे लोगों की सुधि ले। हमारे इस जूम के द्वारा से जितने लोग जुड़े हुए हैं, हर एक को यह शिक्षा जो है दी गई है उसको माने। फिर से एक बार से प्रार्थना करते हैं चंद्रो भैया के लिए, उसकी पूरी शक्ति दे। इंद्रो भैया के लिए, उन्हें भी पूरी शक्ति दे। सुबह और मुझे शक्ति दे कि हम तेरी महिमा करें, अपने लोगों को रास्ते में लाएं। और विशेष फिर से एक बार विनती और धन्यवाद देते हैं हमारे बेटे अरुण लाल के लिए, जिसको तूने नई जिंदगी दी, जिनकी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आज वो घराना जो है धन्यवादित मन से परिपूर्ण है। उसी तरह से जुएल के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रायन के दोस्त के लिए, उसकी भी तो सुधि ले, और हमारे बीच में जो भी बीमार है उनकी सुधि ले। आज इस जूम में जुड़ने जितने लोग जुड़े हैं उन सबों को तेरे सामने रखते हैं और विनती करते हैं, हर एक पर तू अपना आशीष का हाथ रख। रात्रि आती है, हम सोने के लिए चले जाएंगे, तू हमारी सुधि ले और हर तरह से आशीष से परिपूर्ण कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर से आशीष ग्रहण करें। सुबन का नाम लिखा हुआ है, वो है हमारे साथ, वो हमें आशीष प्रदान करेंगे। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विशेष करके आज जितने जूम में जुड़े हैं, हर एक के परिवार पर प्रभु यीशु के दोबारा बादलों पर आगमन तक निरंतर प्राप्त होती रहे। आमीन।